गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो था लास्ट वीडियो में आपको जो बताया था वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इस चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पेज नंबर 152 पर और पेज नंबर 152 पे कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जहाँ ये फॉर्मूले आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आपने याद नहीं करे हैं तो वहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन में है इंक्रीज इन परसेंटेज, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। आफ्टर इंक्रीजिंग परसेंटेज तो ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल ये अमाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ आइटम बाय 10% इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम इज 800, व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 10%। एक शॉपकीपर है जो अपने आइटम की, जो अपना जो सामान है उसकी जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज करता है। तो इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम इज 800, व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस। अगर उसकी जो ओरिजिनल आइटम की जो उसकी कीमत है वो है 800 रुपए, तो इंक्रीज्ड प्राइस कितनी होगी। तो देखिए आप लोगों को एक चीज बताता हूं। सबसे पहले मैं, जब भी आपको इंक्रीज्ड अमाउंट पता करना हो, इंक्रीज्ड अमाउंट पता करना हो तो वहां पर हमें क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है उस ओरिजिनल अमाउंट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 10% हुआ है। अब जब भी ऐसी बात होती है परसेंटेज की, तो कहा क्या होता है 10%, 20%, 30%, तो उसके अपॉन में हमें क्या करना है, 100 लगाना है। तो आपको जो इंक्रीज अमाउंट है वो पता करने के लिए क्या किया जाना है, हमको जो भी ओरिजिनल अमाउंट है उसमें जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसका हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 10% इंक्रीज हो रहा था, मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना बचता है, 80 रुपीज। तो ये जो एक्चुअल अमाउंट था उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 80 रुपीज इंक्रीज हुआ है। तो जो नई वाली कीमत हो जाएगी, जो ओरिजिनल अमाउंट था, अब जो नया बढ़ी हुई कीमत है वो कितनी हो जाएगी, पहले थे तो कितनी रुपए, 800 रुपए, और फिर बढ़ी कितनी रुपए, 80 रुपए बढ़ी। तो अब जो नई कीमत हो जाएगी, जो बढ़ी हुई कीमत हो जाएगी वो कितने रुपए हो जाएगी, 880 रुपए हो जाएगी। क्लियर है। इसको प्रॉपर मैनर में कैसे लिखना है मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, नोट्स में आप लोग उसको देख लीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, इंक्रीज अमाउंट कितना है, तो वहां पर कैसे रखना है इसको। क्लियर है सभी को। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है A2, इन ऑर्डर टू increase the sale of toys, a toy seller decreases the price of all the toys in his shop by 5%. If the original price of each toy is 650, what is the reduced prices? अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, reduced prices निकालनी है। उन्होंने कहा गया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ टॉय, जो सेल थी इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, तो जो सेलर होता था वो अपनी जो टॉय का जो प्राइस था वो 5% कम कर देता है। अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस 650 रुपीज है, तो हमको यहाँ पे जो डिक्रीज अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कीमत थी 650 रुपीज। अब इसमें इन्होंने बोला है कि 5% हम कम कर देंगे। 5% कम कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 5/100। कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 32.5 रुपीज कम कर देंगे। अब इसकी जो न्यू अमाउंट है, जो न्यू कीमत है वो पहले कितनी थी, 650, अब कितनी हो गई, कितनी कम हो गई है, 32.5। माइनस कर देंगे, डिक्रीज की बात हो रही है इसलिए माइनस करेंगे, अगर इंक्रीज की बात होती तो प्लस कर दे। तो यहां पर
तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 617.50 ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 50,000 इन अ ईयर 2010 find the increase in percentage of the population is the population here in 2015 is 56,000। इन्होंने बोला है कि अगर 2010 में किसी देश की किसी गांव की जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 थी और 2015 में बढ़कर कितनी हो गई 56,000 हो गई, तो हमको ये बताना है कि वो एक्चुअल कितना परसेंटेज बढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इंक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज इन परसेंटेज कितना है अमाउंट ऑफ इंक्रीज और ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100 ठीक है। अब देखिए आपकी पहले कीमत कितनी, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 50,000 और फिर कितनी हो गई 56,000, मतलब 56,000 में से कितनी बड़ी है 6,000 बड़ी है ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो अमाउंट ऑफ इंक्रीज था वो कितना हो गया 6,000 और ओरिजिनल अमाउंट कितना था 50,000 था, क्योंकि पहले 50,000 था फिर कितना हुआ 56,000 हुआ, तो ये 50,000 इंटू 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना परसेंटेज बढ़ा है 12% इसकी पॉपुलेशन बढ़ी। आगे समझ में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन A4 the original price of an article is 1200, what will be the final price article if its price is first increased by 10% then decreased by 8%। अब क्वेश्चन हमको ये बोला गया है कि एक आर्टिकल है उसकी प्राइस कितनी है 1200 रुपीज है ठीक है, और उसकी फाइनल प्राइस में आर्टिकल में सबसे पहले क्या किया गया है, पहली बार 10% बढ़ाया गया है। अगर 10% हमने इंक्रीज करा तो कितना बढ़ेगा यहाँ पर 120 रुपीज, मतलब पहले कीमत कितनी थी 1200 जिसमें 120 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी ये 2 और 1 3 1320 ये बढ़ गई। फिर उन्होंने क्या बोला है आपको 8% डिक्रीज भी करनी है, जब 10% बढ़ गई तो फिर हमको कितनी करनी है 8%, मतलब इसी का 8% हमें क्या करना है डिक्रीज करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम 2 से काटेंगे ठीक, मतलब कितनी थी 1320 जिसमें 8% हमने डिक्रीज करा है, तो डिक्रीज करने पर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1214.40, मतलब पहले 10% हमने इंक्रीज करी है फिर उसके बाद में क्या करा है 8% उसका अमाउंट डिक्रीज कर दिया, तो आपका ये आंसर आएगा ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये 4 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सेंड करूंगा ठीक है। थैंक यू।